वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर भगवान सच्चिदानंद जगत पिता जगदीश्वर सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ सर्वव्यापक सर्वांतर्यामी उन महान प्रभु की कृपाओं को अपने जीवन में, जगत में, संसार में और शरीर में देखें। जब हमें ध्यान नहीं होता, जब हम उनका धन्यवाद नहीं कर रहे होते हैं, जब हमें इस बात का, तत्व का ख्याल नहीं होता कि प्रभु हमारे जीवन के हर पल में हमारे जीवन के आधार बने हुए हैं। हर क्षण के सुख में, हर क्षण के जीवन में, हर क्षण के कार्यकलाप में, हर क्षण मिल रहे मानव जीवन रूपी अवसर में प्रभु हमारे जीवन के आधार बने हुए हैं। एक बच्चा जिसका शरीर प्रथम दिन से बनने लगता है माता के गर्भ में, और 9 मास तक वो बनता ही रहता है, लेकिन उदर के उस शिशु को कब इस चीज का बोध होता है कि कोई उसका आधार है, कोई उसका जीवनाधार है, कोई उसका सर्वाधार है, जिससे उसे सारे पोषण मिल रहे हैं, जिससे उसके सारे अंगों का विकास हो रहा है और जिससे उसके जीवन की रक्षा हो रही है। जो उसके लिए खा रहा है, जो उसके लिए पी रही है, जो उसके लिए जी रही हैं, जो उसका बाहर अपना ख्याल रख रही है, उस बच्चे को तो कुछ भी पता नहीं, लेकिन उस बच्चे के जीवन, उस शिशु के भविष्य और उस शिशु के भावों में एक व्यक्ति है जो हर पल जी रहा है। दूसरा व्यक्ति उससे दूर है, लेकिन वो जिसके आश्रित होकर अपना निर्माण कर रहा है या उसका निर्माण जिसके आश्रय से हो रहा है, उसकी सारी व्यवस्थाओं में लगा हुआ है। उस बच्चे को उन दोनों का कोई पता नहीं। पिता जो शिशु की मां की देख रेख, उसकी व्यवस्था, उसके जीवन निर्वाह के साधनों का सुबह से शाम तक प्रबंध कर रहा है, उसका हर पल उस बच्चे के लिए जा रहा है। उस माता का हर पल उसके बच्चे के भाव में व्यतीत हो रहा है, लेकिन बच्चे को बिल्कुल पता नहीं कि उसके जीवन के लिए कोई जी रहे हैं, उसके स्वप्नों में कोई जी रहे हैं, उसके उत्तम और श्रेष्ठ भविष्य
कि कोई योजना बना रहे हैं और व्यवस्थाएं कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से माता का गर्भ वास्तव में परमात्मा का ही गर्भ। उस गर्भ से बच्चा बाहर आता है तो धरती माता के गर्भ में आ जाता है। जब उस गर्भ में था तब वहां उसे पोषण मिल रहा था, वहां उसे सारी शक्तियां मिल रही। जब वहां से वो इधर आता है तो इधर उसे सारी शक्तियां पृथ्वी माता से मिलती। गर्भ में माँ उसकी अलग थी, लेकिन गर्भ को बनाने वाला तो सब माँओं का एक है। लेकिन जब गर्भ वाली माँ से बाहर आता है, पृथ्वी माँ के गर्भ में आता है, तो ये माता सब पुत्रों की एक है। सब माताओं की माँ तो पृथ्वी माता है, लेकिन इस पृथ्वी माता, इस गर्भ को भी वो परम माता परमात्मा धारण करता है। तो ये कितनी अद्भुत बात है कि हमारे जीवन के बारे में हर पल वो सोचता है, हम कुछ भी नहीं सोचते। जैसे गर्भ के समय बच्चा कुछ भी नहीं सोचता, धीरे धीरे उसका मस्तिष्क, धीरे धीरे उसका बाकी शरीर बनता चला जाता है, हाथ पांव सब कुछ पूर्ण जब अंगों का विकास हो जाता है तब फिर वो गर्भ से बाहर आता है। तब उसके लिए व्यवस्था पहले से तैयार होती। कुछ व्यवस्था एक माँ करती है और शेष सारी व्यवस्था परमा परमात्मा इस माँ के द्वारा करवाता है। तो इस बच्चे के गर्भ का, इस बच्चे का आधार भी वही परम माँ है। और पृथ्वी माता के गर्भ के द्वारा जब इस बच्चे को मृत्यु पर्यंत धारण करता है तब भी वो इसका आधार वही। बच्चा जैसे 9 मास तक इस बात से बेखबर होता है, वैसे ही जीवन भर अज्ञान में बेखबर होता है कि कोई उसका सर्वाधार है, कोई है जो पल पल उसे जीवन दे रहा है, कोई है जो उसको असीमित प्रेम करता है। जिसके प्रेम को वो तोल नहीं सकता, माप नहीं सकता, जो उससे सीमाहीन प्रेम करता है। और वो है परमात्मा, वो है सच्चिदानंद प्रभु, वो है, वही है जगत माता और जगत पिता, वही है हम सबका परम पिता और परम माता, जो हम सब की एक है, पूरी पृथ्वी पर जन्म लेने वाले हर प्राणी की एक। वो सबको मिट्टी से, जिसमें 5 भूत मिक्स हैं, उससे जन्म देता है। वो सबके लिए मिट्टी में जिनसे सबको खाद्य पेय पदार्थ मिलता है, उन बीजों को अंकुरित करता, बढ़ाता और जीवन भर उन पौधों को धारण करता है, जिनसे हर पल हमें ऑक्सीजन मिलती, जिनसे हमें छाया मिलती है, ईंधन मिलता है, औषधियां मिलती हैं, वनस्पतियां, फल फूल, सब्जियां, कंद मूल, अनेक प्रकार की दालें, अनेक प्रकार के अन्न, अनेक प्रकार के फल, अनेक प्रकार की औषधियां, अनेक प्रकार की साकी मिलती। ये पूरी जो माँ पृथ्वी है, ये रत्नों का भंडार है, ये अन्नों का भंडार है, ये रसों का भंडार है, ये फलों का, ये फूलों का, ये सब्जियों का, ये सबका भंडार है। और इस भंडार को धारण करने वाला
वो भंडारी है, वो विधाता है, जिसके खजाने में, जिसके भंडार में कभी कमी नहीं आती। उसकी हर चीज अनुपम है, वो हर चीज को अद्भुत तरीके से बनाता है। बीज को बनाता है तो बीज तो एक होता है, लेकिन एक बीज से ऐसा पेड़ बनाता है जो अनेक बीजों को देने वाले फूल खिलाता है, और उन फूलों से, अनेक बीजों से भरे हुए फल बनाता है। और वृक्ष पर एक नहीं फल, दो नहीं फल, इतने फल होते हैं जैसे पत्तों को गिन नहीं सकते, वैसे जीवन भर उस फल के, उस वृक्ष के फलों को भी हम गिन नहीं सकते। तो हम कहाँ सोचते हैं कि अपने रास्ते में आने वाला वो पौधा, अपने आंगन में लगी वो तुलसी, लगे वो गुलाब के पौधे, लगा वो मोगरे की बेल, लगा वो पेड़, लगी वो कोई भी घास फूस, कोई भी पेड़ पौधा, उनको भगवान जीवन दे रहा है और उनके जीवन से अपना जीवन चल रहा है। हम सृष्टि में जो प्रभु की व्यवस्था है, जिस व्यवस्था से हमें प्रतिपल जीवन मिल रहा है, उस पर सोचते नहीं। यदि हम सोचेंगे तो हम पाएंगे कि हर पल, जैसे माता के गर्भ में माँ का शरीर, और उस शरीर का आधार माँ की आत्मा थी, जो निरंतर शरीर के द्वारा उस शिशु को जीवन दे रही थी। ठीक उसी प्रकार ये सारा ब्रह्मांड, ये सारे लोक लोकांतर, अंतरिक्ष, सूर्य लोक और ये पृथ्वी लोक, द्युलोक और अंतरिक्ष लोक और पृथ्वी लोक, और इनके भीतर की सारी व्यवस्थाएं मनुष्य के लिए है, मनुष्य मात्र, प्राणी मात्र के लिए, हम सब के लिए है, जिन पर हम कभी विचार नहीं करते, और निरंतर इनके द्वारा, इनकी व्यवस्थाओं से, इनके सहयोग से जीवन हर पल जी रहे हैं। और भगवान को, इन सब के द्वारा जीवन देने वाले विधाता को हम हर पल भूले रहते हैं, हर पल उसको भूले रहते हैं और जीवन को निरंतर जीते जाते, सोचते ही नहीं, विचारते ही नहीं कि कोई है जो हम बेखबर पुत्र पुत्रियों से हर पल इतना स्नेह करता है, इतना प्रेम करता है, हर पल हमारी खबर रखता है, हमारे अंदर बाहर का ज्ञान रखता है, हमारे अंदर बाहर ओतप्रोत रहता है, अपनी बनाई हर चीज में रहता है, विशाल विश्व में, आकाश में, हर पदार्थ के अणु परमाणु में, हर मनुष्य, हर प्राणी की आत्मा में, हृदय में, जीवन में, शरीर की एक एक कोशिका में रहता है। सूर्य बनाकर जगत को प्रकाशित करता है, चंद्रमा बनाकर सब औषधियों को शीतल रस से रसवान करता है, आकाश में अनंत तारों से अपने बच्चों का मन मोहता है, उन्हें सोचने और अपनी ओर आने का, खींचने का, स्वयं से जोड़ने का मानो प्रयास करता है, उनको विचारने के लिए प्रेरित करता है। और जगत को, जगत में जो शिक्षाएं हैं, जगत में जो ज्ञान है, जगत में जो परमात्मा की पताकाएं, केतु हैं, उनके इशारों को भी जो न समझे मूढ़मती, उन बच्चों के लिए प्रभु वेद का ज्ञान देता है।
तो इन भावों पर, इन विचारों पर, जीवन में हमारे आजू बाजू सर्वत्र फैली प्रभु की प्रेम की व्यवस्थाओं पर, उनके नियमों पर हम अमल करें, उन पर हम विचार करें, चिंतन करें और इस सत्य को, इस तत्व को जाने कि प्रभु किस तरह अपने जीवन के आधार बने। किस तरह अपना हर क्षण पालन पोषण कर रहे हैं। वे कितने महान है कि दिखते नहीं दिखने वाली हर चीज को धारण करते, जैसे हमारी आत्मा दिखती नहीं दिखने वाले शरीर को धारण करती। दिखने वाले शरीर से ही तो दिखने वाला शरीर बनता है। दिखने वाले जगत से ही तो दिखने वाली वस्तुएं बनती हैं। जो दिखता नहीं उससे दिखने वाली चीजें नहीं बनती, और उसे दिखने वाली चीजों से देखा नहीं जा सकता। हाँ, उसकी महिमा को दिखने वाली चीजों की कला में, उनकी प्रतिभा में, उनके महत्व में, उनकी महिमा में, उनकी विशालता में, उनकी विचित्र रचना व्यवस्था में देखा जा सकता है। किसी ने बहुत सुंदर और अद्भुत यंत्र बनाया है तो बम बनाने वाले की तारीफ किए बिना नहीं रह जाते। आकाश में विमान बनाने वाले, धरती पर दौड़ने वाली रेलगाड़ियों को बनाने वाले और पानी पर तैरने वाले जहाज को बनाने वाले, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर को बनाने वाले, घड़ी को और ऐसे हजारों यंत्रों को बनाने वाले, उन विद्वानों का, वैज्ञानिकों का हम धन्यवाद किए बिना नहीं रहते कि उन्होंने किस प्रकार अद्भुत यंत्रों को बनाया है। भगवान ने कितने अद्भुत यंत्रों को बनाया है। भगवान ने इस मनुष्य के अद्भुत देह को, दिमाग को, मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतकरण को, ज्ञानेंद्रियों को भगवान ने बनाया है, जिससे ये मनुष्य इस प्रकार के चमत्कार कर पाता है। जितने भी मानव ने चमत्कार किए हैं, इन चमत्कारों का आधार मनुष्य का मस्तिष्क है। उसको तो प्रभु ही बनाते हैं ना। और ये जितनी भी वस्तुएं बनती है, इनका जो रॉ मटेरियल है, जो लोहा है, तांबा है, पीतल है, प्लास्टिक है, चांदी है, सोना है, जस्त है, शीशा है, पारा है, तमाम प्रकार की ये जो चीजें हैं, जिनसे ये यंत्र, जिनसे वस्तुएं, जिनसे जितने भी प्रकार के सामान, वस्तुएं बनती हैं, वो सारा मैटर इस पृथ्वी में भगवान ही तो बनाता है। वो सब प्रभु की व्यवस्था से ही तो माटी में निर्मित हो रहे हैं ना। माता के गर्भ में भी शिशु का शरीर वही तो बनाता है। लेकिन वो बिना माँ बाप के भी सबको बना सकता था, लेकिन अपने आप को समझाने के लिए और इस संसार को सुंदर और जीवन में भाव पैदा करने वाला, सरस बनाने के लिए इतनी व्यवस्थाएं करता है कि मनुष्य उन व्यवस्थाओं को देखकर, जगत को देखकर, भगवान के इस दृश्य काव्य को समझकर भी प्रभु को जान सकता है। न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महत यशः। उस भगवान की कोई मूर्ति नहीं,
जिसका नाम ही ये महिमा है, ये यश है, जो सारे लोकांतरों में फैला है, जो मनुष्य के शरीर में फैला हुआ है, जिससे मनुष्य का शरीर बनता है। ये पृथ्वी में फैला हुआ है, जिससे ये सारे रत्न, ये सारे पदार्थ उन बीजों में फैला हुआ है, जिनसे वो वृक्ष पैदा होते हैं। उस मिट्टी में फैला हुआ है, एक ही मिट्टी में, जिससे अलग अलग पेड़ पौधे, अलग अलग बीज अंकुरित होकर अलग अलग फल देते हैं, अलग अलग सुगंध देते हैं, अलग अलग पत्ते होते हैं, अलग अलग उनके गुण होते हैं, अलग अलग रंग के फल होते हैं, अलग अलग स्वाद के फल होते हैं, अलग अलग आकृति के फल होते हैं, अलग अलग ऋतुओं में होते हैं। इन सबको देखकर मानव न जागे, प्रभु के प्रति सतर्क सावधान न हो, तो ये मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा अपमान है। ये व्यर्थता है मानव जीवन की। ऐसे मानव का बड़ा दुर्भाग्य है कि वो मनुष्य शरीर पाकर आसपास फैले प्रभु के प्रेम को अपने भीतर और जगत में बाहर देख ना सके और उस भगवान का गुणगान ना कर सके। उसके प्रेम भाव में, उसके प्रति श्रद्धा भाव में, उसकी महान कृपाओं को जानकर उसके प्रति कृतज्ञ भाव में स्वयं की आत्मा को निमग्न न कर ले, स्वयं को निहाल न कर ले, भगवान के भाव में स्वयं को पावन और पवित्र न करे, ऐसा मनुष्य तो बड़ा दुर्भाग्यशाली। हम स्वयं पर विचार करें कि हम आखिर सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक किन ख्यालों में रहते। यही तो जीवन है। इस जीवन में हम जीवन के दाता से अपनी भावनाओं के तार कितनी देर जोड़कर जीवन को जीते, जिससे हर पल जीवन मिलता है, उसके साथ में कितने क्षण, कितने पल, कितने मिनट जीवन बिताते। जब हम ध्यान में होते हैं तो हमें लगता है कि असली जीवन ये है। जब हम बाहर जाते हैं तो हम भूल जाते हैं इस जीवन को, जिससे अमृत जैसा आनंद और सुख शांति मिलती है। हमारे चित्त पर, हमारे अंतःकरण में इतनी संसार में जीने के संस्कार बने हुए हैं, इतना प्रभाव सांसारिक चीजों का, वस्तुओं का, व्यवहारों का, बाह्य उपलब्धियों का, बाह्य प्रसिद्धियों का, बाह्य आकर्षणों का, बाह्य होड़ में होड़ जो एक के आगे निकलने की चाह है, उसके प्रभाव हमारे चित्त पर पड़े हुए हैं कि हम बाहर देखते हैं तो एकाएक, अकस्मात, अचानक, अचानक वैसे संसार में कुछ भी नहीं। अचानक शब्द वैदिक नहीं है। सब कुछ व्यवस्था से, नियमों से, पीछे कारणों से होता है। अगर किसी इंसान को संसार में जीते हुए भगवान की याद नहीं आती, वो भगवान का धन्यवाद नहीं करता। इसका सीधा सा अर्थ है कि उस मनुष्य को ज्ञान नहीं, सत्य ज्ञान नहीं जीवन का, कि आखिर जीवन का मतलब क्या है। वो बस पशुओं की तरह जी रहा है। जैसे पशु खाने पीने के लिए जीते हैं, वैसे ही वो भी खाने पीने के लिए, सुख सुविधाओं के लिए, पेट के लिए जीता है। जन्म लेता है, जीता है और अंत में मर जाता है।
परंतु जो दूसरे आदमी हैं, जो उसके साथ जीते हैं, प्रतिपल अपनी आत्मा को प्रभु से जोड़ के रखते हैं और जीवन के रहस्य को समझते हैं, शरीर के पार अपनी आत्मा को जान करके संसार के पार अर्थात ब्रह्मांड में निहित विश्व चेतना परमात्मा को जानकर जीवन के उद्देश्यों को पूरा करते हैं और मृत्यु से पहले निहाल हो जाते हैं। मृत्यु के भय से, अभिनिवेश क्लेश से, अविद्या अस्मिता राग द्वेष से मुक्त होकर मुक्ति के परम आनंद को प्राप्त होते हैं, जहां कोई इच्छाएं नहीं, कोई अभीप्साएं, कोई आकांक्षाएं, कोई पुत्रेष्णा वित्तेष्णा धनेष्णा नहीं है, जहां कोई भय नहीं, कोई शंका नहीं, कहा कोई डर नहीं। उस महान जीवन को पाकर संसार के तमाम आनंदों से अत्यधिक सर्वोत्तम आनंद में आनंद का अनुभव करता है। सो हम अपने भीतर झांकें, हम अपने बाहर की दुनिया में, जगत में झांकें, प्रभु का दर्शन करें, प्रभु की महिमाओं का दर्शन करें, प्रभु की बनाई संसार में अद्भुत चमत्कार पूर्ण वस्तुओं पर विचार करें। उन वस्तुओं में जो प्रतिभा है, उन वस्तुओं में जो महिमा है, उन वस्तुओं में जो भगवान की ज्ञान की, भगवान की प्रतिभा की जो उनमें चमक है, आकर्षण है, खिंचाव है, उनमें जो विचित्र रचना और अद्भुतता है, उसको हम प्रणाम करें, उसको हम नमन करें, उसके सहारे अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ें। भगवान सबको सुनता, देखता और जानता है। इस तत्व को वही समझते हैं जो अपनी आत्मा को जानते हैं, क्योंकि एक चेतन को जानकर दूसरे चेतन को जाना जा सकता है, और हम अपनी अपनी चेतना को जाने बिना दूसरी चेतना को, दूसरे की आत्मा को या सबके स्वामी परमात्मा को नहीं जान सकते। चेतना का मतलब क्या होता है, आत्मा का अनुभव क्या होता है, आत्मा कैसा होता है, कैसे उसको जाना, जानने के बाद कैसा उसका अनुभव, अनुभव करने के बाद में कैसे उसको समझा जाए, ये सारे भेद वहां खुल जाते हैं। जो आत्मा को समाधि द्वारा जानते, वही परमात्मा को और वही दूसरों शरीरों में रहने वाली आत्माओं को जान पाते। तो जीवन तो अपने को इसलिए मिला है कि हम जीवन को जाने, और हम न जाने किन कंकड़ पत्थर वस्तुओं के पीछे भाग दौड़ करके उनके संग्रह में लगे रहते हैं, और अपने आप से आंख मिचौली करते रहते हैं। जैसे कोई बिल्ली को देख करके कपोत कबूतर आंखें बंद कर लेता है, सोचता है बच जाऊंगा, लेकिन वो मार डालती। हम इस चुनौती से डरते और दूर भागते हैं कि आखिर हम क्या है, इस तत्व को हम जाने, अपने जीवन में गहरे उतरे, शास्त्रों को पढ़े और उनके अनुसार अपने आप को समझने का, जानने का, अनुभव करने का प्रयास करें। जीवन तो निकलता जा रहा है, हाथ की मुट्ठी की रेत की भांति फिसलता जा रहा है। दिनों दिन शरीर बूढ़ा, शरीर जर्जर, शरीर के अंग प्रत्यंग पुराने होते जा रहे हैं। हम कितना ही रंग रोगन करें, हम इसे कितना ही संभालें, लेकिन ये मौत के द्वार निरंतर हर पल हर क्षण हमें खींचे चले लिए जा रहा है। अगर हम समझदार हैं, अगर हम जानते हैं कि जीवन का सार क्या है, तो हम उस पर विचार करके सार्थक और प्रमुख उद्देश्य की ओर आगे बढ़ सकते हैं। तो हम जीवन में जीत सकते हैं। नहीं तो जैसे आज हम हारे हैं, वैसे ही अंतिम दिन भी हारे हुए निराश होकर जीवन से
प्रयाण करेंगे। और जैसी आज स्थिति है वैसी स्थिति हमें अगले जन्म में मिलेगी। अगर आज हम डर रहे हैं आत्मा की खोज करने से, आज हम ध्यानस्थ होकर उस तत्व को जानने के लिए पूर्ण प्रयास करने में असमर्थ हैं, या जी चुरा रहे हैं, या टाल रहे हैं कल पर, या किसी कल्पना के भरोसे छोड़ रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा अगले जीवन में भी ये कल्पनाएं, ये दूसरे पर छोड़ना, ये विकल्प खोजना, ये सब होगा और फिर मलाल होगा। और ये यात्रा ऐसे ही लंबी होती चली जाएगी और सफलता का शिखर वैसे ही हमसे दूर का दूर बना रहेगा। इसलिए अपने को अति आवश्यक है कि जीवन पर केंद्रित रहकर ज्ञान के चक्षु खोलकर जीवन आखिर क्या है, मिला किस लिए है, इस तत्व को पहचान कर उस उपलब्धि की ओर पूर्ण ऊर्जा से, पूर्ण मनोबल से और पूर्ण साहस के साथ में आगे बढ़ना चाहिए। सो आइए जीवन को हम भगवान की अनमोल कृपा समझें। जीवन को हम 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन समझें। मनुष्य जीवन को ही हम भगवान की इस महिमा को जानने का अधिकारी समझें और भगवान के वेद ज्ञान के अमृत पान का अधिकारी समझें। एक ऐसा सागर है, एक ऐसा रत्नों का भंडार है और ऐसा एक शब्दों का सरोवर है जिसके रत्नों का अनंत अर्थ है, जिसका एक एक बूंद महान सरोवर सागर है, एक एक कण पर्वतों से बड़ा है, रहस्यों से भरा है। ऐसे ज्ञान का महासागर परमात्मा का वेद ज्ञान है, उनके वेद है। जिसका ज्ञान जितना ज्यादा होता है वो उनमें उतने गहरे गोते लगा पाता है। जो उनकी भाषा को जितना समझ पाता है वो उनमें से उतना भर भर झारी अमृत पान करता है। वो ऋचाएं, वो मंत्र काले अक्षर नहीं, वो तो दिव्य चक्षु है। उन चश्माओं को, उन ऐनकों को, वेद की ऋचाओं की दृष्टि को ये ज्ञानी विद्वान साधु साधक साधिका पहनकर इस जगत में निराले प्रभु की वैभव को देखता है। तभी भगवान भारद्वाज मुनि से पूछा गया कि बताओ, तुम्हें दोबारा फिर मनुष्य का जन्म मिलेगा तो तुम क्या करोगे? उन्होंने कहा कि एक ही काम करूंगा कि वेद पढ़ूंगा। बताओ दोबारा तुम्हें फिर से दूसरा जन्म भी मनुष्य का मिले, 2 जन्म मिले तो? बोले फिर वेद पढ़ूंगा, वेद पढ़ूंगा। तुम्हें 100 जन्म और मिले तो बताओ क्या करोगे? बोले वेद पढ़ूंगा, वेद पढ़ूंगा, वेद पढ़ूंगा, वेद ही वेद पढ़ता जाऊंगा। बोले तुम्हें 1000 जन्म मिलेंगे तो? बोले फिर भी वेद पढ़ूंगा, वेदों को ही पढ़ता जाऊंगा। ऐसा क्यों? अनंता वही वेदा। वेद के मंत्र तो सीमित हैं, उनको तो गिना जा सकता है, गणना में समेटा जा सकता है, परंतु उनके अर्थ जो है वो अनंत है।
एक मंत्र में कई वाक्य बन सकते हैं और कई वाक्यों के कई अर्थ हो सकते हैं और उन अर्थों में भी कई संसार, कई सरोवर, कई फूल, कई नदियां, कई सागर, कई जीवन, कई सूर्य, कई चंद्रमा, कई सौर परिवार और कई आकाश गंगाओं की सूचना हो सकती है। मनुष्य के शरीर में एक कोशिका, उसको जानने वालों का कहना है कि ऐसी है जैसे कोई उसमें पूरा नगर बसा हो। जो शरीर का अंतिम पार्ट सबसे सूक्ष्म है स्थूलता में, वो कोशिका। ठीक उसी प्रकार से वेदों के एक एक मंत्र, उनके वाक्य, उनके पदार्थ है जो सारे विश्व से हमें जोड़ते हैं। तो जीवन की जो असली धारा है वो किधर बह रही है और अपना ध्यान किधर है, यही सबसे बड़ी चूक है। और जो ये चूक जीवन में मनुष्य करता है, महत ही विनष्टि, उसका जीवन तबाह और बर्बाद हो जाता है। वो इस दुर्लभ मानव जीवन रूपी अवसर को खो देता है पेट के चक्कर में, धन वैभव और मिट्टी के इन घरों के बटोरने, इन साधनों के संग्रह और जीवन को सुख देने वाले इन वस्तुओं के जीवन भर लगा रहता है परिक्रम, और असली काम को भूल जाता है। इसलिए इस तत्व पर विचार करें। अपने पूर्वज जो ऋषि ऋषिकाएं थे, वो पर्ण पत्तों की कुटिया बना के रहा करते थे वनों में। इसका क्या तात्पर्य है? क्या उनके पास धन वैभव नहीं था? जिनके चरणों में चक्रवर्ती सम्राट शीश झुकाते थे और उनके सन्मुख नतमस्तक खड़े रहते थे, और जिस राह से मुनिवर निकल रहे हो उस राह पर राजा भी अपने रथ को रोक लेता था, पहले उनको निकलने देता था। वो ज्ञान से विभूषित महामना इतने ऊंचे थे, क्या उनके पास धन वैभव शानो शौकत, उनके पास में बंगलों और रथगाड़ियों की, विमानों की कमी थी? इन सब सुखों को, वैभवों को छोड़ करके वो वनों में पर्णकुटियाएं बनाकर वहां समाधियों के अंदर उस अनंत के आनंद में विभोर रहते थे। तो क्या हमारे मुनिजन, हमारे गुरुजन, हमारे पूर्वज, वो ऋषि ऋषिकाएं, हमारे पुरखे, हमारे पूर्व के बाप दादा, क्या वो अनपढ़ थे? वो नासमझ थे? जिन चीजों के चक्कर में रात दिन हम पड़े रहते हैं, क्या हमारे पूर्वजों ने उन चीजों को मनुष्य के जीवन का आदर्श माना है? क्या हमारे पूर्वजों ने उन चीजों को जीवन का ध्येय समझा है? क्या हमारे पूर्वजों ने उन जीवन को उन वस्तुओं को जीवन का परम लक्ष्य समझा है? क्या उन्हें जीवन का सार और सुख का परम उपाय समझा है? क्या उन चीजों से ही हम मृत्यु को तर सकते हैं और भयों से मुक्त हो सकते हैं और लक्ष्य से बच सकते हैं? कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी की योनि में जाने से अपने आत्मा को बचा सकते हैं क्या? हमें इस तत्व पर बहुत विचार करने की आवश्यकता है कि हम क्या अपने पूर्वजों के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। क्या हम जिस भगवान ने, जिस परम पिता ने अपने को शरीर दिया, अपनी माता के गर्भ में शरीर बनाया, और माता के शरीर को भी तो प्रभु ने ही बनाया है,
और पिता के शरीर को भी प्रभु ने बनाया है। दोनों के खाए पिए से बने हुए शुक्र शोणित को, इस शरीर इस देह के बीज को भी तो उसी प्रभु ने बनाया है। हम इन चीजों पर विचार क्यों नहीं कर रहे? हम भगवान के दिए ध्येय की ओर क्यों नहीं बढ़ रहे? हम उसको सावधानी पूर्वक और सतत हर पल उसकी प्राप्ति की ओर अग्रसर क्यों नहीं हो पा रहे हैं? इसका हमें कारण खोजना चाहिए। इसका हमें कारण खोजना चाहिए और उसका पता करना चाहिए कि आखिर गड़बड़ कहाँ अपने से हो रही है। जीवन तो क्षणभंगुर है, जीवन तो परिवर्तनशील है और मृत्यु का कोई भी पता नहीं कि वो कब चली आए और कब हमें इस समूह के बीच से, सबके भीड़, सब लोगों के बीच से उठा ले जाएं और देखते रह जाएं बाकी लोग सब कि अरे अभी तो वो यहीं पर था, अरे कल तो हम मिले थे, अरे कल तो बातचीत हुई थी, अरे कल तो हम उनसे सुन रहे थे, सुना रहे थे, कल तो वो सभा में थे, आज संसार में नहीं है। ऐसा किसी के साथ में भी हो सकता है। तो इस जीवन के महत्व पर अपने को विचार करना चाहिए। जो योजनाएं थी उस आदमी की 10 सालों की, 20 सालों की, जिन कोड़ियों के लिए वो लड़ा और झगड़ा करता था, जिन कोड़ियों पर वो झूठ बोला करता था, जिन पत्थर, जिन पैसों पर, जिन वस्तुओं पर वो झगड़ा लड़ा करता था, जिनके लिए राग द्वेष किया करता था, उनके लिए दूसरों से बैर मोल लेता था, जमीन के लिए, मकान के लिए, कार मोटर संसाधन के लिए, वैभव के लिए, कपड़ों आभूषणों के लिए झूठ बोला करता था, बुरे कर्म करता था। मृत्यु के बाद में उसके साथ में उनमें से कुछ भी नहीं जाता। इस बिंदु पर विचार करने से पता चलता है कितना मूर्ख था वो आदमी, जो अमृत को पाने के लिए शक्तियां मिली थी, उन शक्तियों का दुरुपयोग मिट्टी के संग्रह में लगाता रहा और अंत में वो चीजें उसके संग न गई। यदि वो अमृत की प्राप्ति के पथ पर चलता तो संग्रहित सारे उत्तम ज्ञान के संस्कारों को, संपदा को अपने साथ में लेकर जाता इस जीवन से, तो उसे गर्व होता, तो उसे अगले जीवन में वो सारी संपदा मिल जाती। लेकिन भगवान के ज्ञान, उनके आदेश, उनकी व्यवस्था के विपरीत जीने का यही फल होता है। असुरिया नाम तेलों का, नरकों की यात्रा। जो संसार को भगवान का नहीं मानता और दूसरों के पसीने पर अपने स्वार्थ की आंखें लगा के रखता है, उसके जीवन को कौन बचा सकता है? उसको मृत्यु निगल जाती है, उसको संसार के विषय खा जाते हैं, उसको संसार निगल जाता है और योनियों, ये सारी योनियां उसके लिए अपने द्वारों को खोल के रखती हैं और लक 84 में उसे पीसती है अच्छी तरह। बार बार मरना पड़ता है, कभी 10 दिन में, कभी 15 दिन में, कभी महीने, 6 महीने में, पशु बनकर, पक्षी बनकर, कृमि कीट पतंग बनकर, मच्छर बनकर, मेंढक बनकर, मक्खी बनकर, हाथी बनकर, घोड़ा भेड़ बकरी बनकर, कुत्ता बिल्ली सुअर मेंढक बनकर। मनुष्य क्यों सोया हुआ है? क्योंकि अज्ञान ने सब ओर से मानव को घेरा हुआ है। इस अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने का मार्ग, दूर करने का साधन केवल प्रभु दर्शन है, केवल प्रभु चिंतन है। प्रभु के साथ अपनी आत्मा को जोड़ने से जो प्रकाश होता है, उस प्रकाश से ये सारा तमस
अज्ञान का, मूर्खता का, मूढ़ता का, मिट्टी को संग्रह करने और संसार के पीछे रात दिन भाग दौड़ करने की जो मूढ़ता है, इस मूढ़ता से मनुष्य को मुक्ति मिल जाती। सो आइए स्वयं को संकल्पित करें कि अब आने वाले समय में एक भी क्षण को व्यर्थ नहीं जाने देंगे, एक भी क्षण को व्यर्थ नहीं जाने देंगे, आगे बढ़ेंगे। जिस लिए प्रभु ने जीवन दिया है उस लिए जीवन को जिएंगे। मृत्यु कभी भी आ जाए, मलाल न हो, पश्चाताप न हो कि हाय क्या करने आए थे और क्या करके जा रहे हैं। गर्व हो कि हाँ जिस लिए आए थे वही काम करके जा रहे हैं। इतनी सार्थक संपदा हमने इकट्ठी की है जो हमें अगले जीवन में फिर से मिल जाएगी। वही आदमी बुद्धिमान है, वही आदमी सच्चे अर्थों में पढ़ा लिखा है, वही आदमी ज्ञानी है, वही आदमी योग्य है। बाकी सारे डिग्री धारक मूर्ख है, बाकी सारे संपदा वाले, कोट पैंट वाले बाबू सब मूढ़ मनुष्य हैं, जिनमें जीवन की समझ नहीं है, जो अहंकार में, दर्प में, दंभ में और जो मिट्टी के संग्रह में ही अपने आप को प्रतिभाशाली समझते हैं, ये सब बड़े स्तर के ऊंचे दर्जे के बेवकूफ हैं। समझदारी तो केवल इस तत्व में है कि वो संपदा को संग्रह करे जो संपदा अपने संग चले, उस ज्ञान का, उस वैभव का, उस धन का अर्जन करे जो धन हमारा अपना होकर रहे। समय उस काम में लगाया जाए, जीवन में मिली शक्ति को, साधनों को, भगवान के दिए इस शरीर के अंदर की सारी शक्तियों को उस काम में लगाया जाए जिससे इस शरीर की शक्तियां जिसके लिए मिली उस उद्देश्य को पूरा किया जा सके। वही मानव अपने जीवन को निहाल करता है, वही अपने आप को धन्य करता है, उसी का जीवन सफल है, बाकी सबका जीवन निष्फल है। तो आइए अब मैं 5 मिनट मौन होता हूँ, इन सारे विचारों पर, इन सारी बातों पर, इस जीवन दर्शन पर, इस जीवन के निर्माण और जीवन को असफलता से, नष्ट होने से, व्यर्थ व्यतीत होने से बचाने के इस आध्यात्मिक चिंतन पर विचार करें, इसका आत्मचिंतन करें और दृढ़ता पूर्वक संकल्प लें। संकल्प लें, भगवान से अपनी आत्मा को जोड़ें। प्रभु साक्षी हैं, हम सबको देख रहे हैं। विश्वम शृणोति पश्यति, हमें सुन भी रहे कि हम क्या सोच रहे हैं, हम जीवन में क्या चाहते हैं। भगवान की सारी शक्तियां उसी दिशा में हमारी मदद करती जिस दिशा में हम आगे बढ़ना चाहते। सो मैं मौन होता हूँ, शरीर को आप अनुभव करें, बाहर से भीतर श्वास लें, श्वास को प्रभु प्रेम के रूप में अनुभव करें। सिर से पांव तक की देह और उसके भीतर के अवयवों को अनुभव करें। ज्ञानेंद्रियों को, कर्म इंद्रियों को, मन को, अंतकरण, बुद्धि, चित्त को अनुभव करें। जिन साधनों से, जिन खाद्य पेय पदार्थों से ये शरीर जीवित और जीवंत रहता है, आत्मा देह के द्वारा इस जीवन का आनंद लेती है, आत्म कल्याण की सुपथ पर बढ़ सकती है। उन सारे पदार्थों का, संसार में की प्रभु की सारी व्यवस्थाओं का ध्यान कीजिए। सूर्य का, चंद्रमा का, धरती माता का, अपने शरीर का, और इन सारी चीजों के द्वारा
अपना पालन पोषण करने वाले, प्रत्येक पल हम पुत्र पुत्रियों को धारण करने वाले उस परमात्मा का ध्यान कीजिए और धन्यवाद कीजिए। संपूर्ण देह से, संपूर्ण कोशिकाओं से भगवान के प्रति अपनी आप को जोड़कर सराबोर करके मानसिक रूप से प्रभु के नाम का जप करें। दिव्य नाद को सुने, दिव्य प्रकाश को देखें और उसमें डूब जाएं और डूब करके अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ करके प्रभु नाम का जप करें। प्रभु ही जीवन के आधार हैं, इस भाव में स्वयं को रखें और इन संस्कारों को अपनी आत्मा पर, चित्त पर, अंतकरण पर डालें ताकि जीवन में ज्ञान का प्रकाश हो और आत्म कल्याण की जो राह है वो सुपथ प्रकाशित हो। 5 मिनट में मौन होता हूँ, आप इस प्रयोग को कीजिए। ओ
ओ, ओ, इस प्रकार जीवन निर्माण के उत्कृष्ट मंत्र पर, विचार पर, जीवन के कल्याण के सर्वोत्तम ज्ञान पर विचार करते हुए, ध्येय पर, लक्ष्य पर, कि जीवन में मनुष्य को क्या करना सर्वोत्तम है, उस पर विचार करते हुए, और जीवन के आधार परम पिता परमात्मा पर, कि उन्होंने जीवन दिया किस लिए है, उनकी कृपाओं को, उनके स्नेह को शरीर के रूप में, बाहर से भीतर आते प्राणों के रूप में, इस शरीर को, इस जीवन को जीवंत रखने वाले समस्त खाद्य पेय पदार्थों के रूप में, चांद तारों के रूप में, सूर्य के रूप में, पृथ्वी के रूप में, सागर नदियों के रूप में, फल फूल कंद मूलों के रूप में, तमाम प्रकार के जीवन को धारण करने वाले पदार्थों के रूप में, उन महान प्रभु के प्रेम को सर्वत्र व्यापक अनुभव करते हुए, उन्हें ही जीवन का दाता, विधाता, धारक, धारक करने वाला अनुभव करते हुए अब भगवान का धन्यवाद करें। प्रभु नाम का मानस जप करते हुए, दिव्य नाद को सुनते, दिव्य प्रकाश को देखते हुए, अंतकरण को इस मनोस्थिति में स्वयं को रखते हुए जो संस्कारित किया है, चित्त को जो संस्कारित किया है, इन सब को ध्यान में रखते हुए प्रभु का धन्यवाद करें। यही वास्तविक संपदा है जो ये संस्कार इन क्षणों में हमने बनाए हैं। इन्हीं के अनुसार हमारी आत्मा अगले शरीरों की ओर प्रस्थान करती है। ये वो दौलत, ये वो धन है जिसे संसार में मनुष्य से कोई नहीं छीन सकता, जिस पर उसका सर्वाधिकार है, और इसी के अनुरूप, इसी के अनुसार उसे अगला जीवन मिलता है। स्वयं को सौभाग्यशाली अनुभव करें कि हम प्रभु के पथ पर चलने का संकल्प ले रहे हैं और स्वयं को परमात्मा के प्रेम में ओतप्रोत अनुभव करते हुए, उनके इस प्रेम रूप शरीर को, उनकी करुणा रूप श्वास को, उनके अनुकंपा, उनके स्नेह रूप जीवन को अनुभव करते हुए सराबोर हृदय से प्रभु का आप धन्यवाद करें, उनके प्रति कृतज्ञता अर्पण करें, अनंत भाव भगवान के प्रति श्रद्धा भावना अर्पण करते हुए अब हम शांति पाठ करेंगे। इन भावों को स्वयं में बनाए रखें। शांति, शांति, शांति। ओ
आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु सबका मंगल करे, सबको अपने वेद की राह पर, ज्ञान की राह पर, सुपथ पर प्रेरित करें। प्रेरणा दें उस पथ पर चलने की, जिस पथ पर चलकर हम भी अपने पूर्वजों की भांति इस जीवन को सफल कर सकें, अपने आत्मा को जान सके, संसार को समझ सके और परम आनंद परमानंद परमेश्वर को पा सके। हम अपने जीवन से स्वयं को सुखी करें, अपने परिवार स्वजनों को, समाज, देश, राष्ट्र और विश्व को सुखी करें, सबका मंगल करे, सबके लिए मंगलमय बने, शिव बने, कल्याणकारी बने। इस तरह अपने जीवन को सफल करें। पुनः भगवान से सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। इति